हेलो बच्चों, करियर गोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का पहला लेक्चर देखेंगे। हम लोग वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्लास 10th 12th के बोर्ड में आने वाले ग्रामर के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो हमारा होगा ऑक्सिलरी वर्ब का, और ऑक्सिलरी वर्ब को कंप्लीट करने के बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे, और टेंस के बाद फिर वॉइस से नरेशन, बोर्ड में आने वाले सभी चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पर। देखिए, हम लोग वर्ब देखते हैं। बेसिकली वर्ब का हिंदी अर्थ होता है क्रिया। क्रिया यानी काम, या तो वर्ब को सिंपली हम लोग कह सकते हैं एक्शन वर्ड। लेकिन वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होते, कुछ हैपनिंग होता है, होना, यानी किसी काम का होना भी क्रिया कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एक्शन वर्ड जैसे टॉक, बात करना, वॉक, टहलना, प्ले, खेलना, ये सारे एक्शन वर्ड है। लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे हैपनिंग को शो करता है। तो इसलिए वर्ब को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ब एक्शन वर्ड्स होता है या हैपनिंग होता है। वर्ब को ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड किया गया, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। हमारा चैप्टर ऑक्सिलरी वर्ब को कंप्लीट करना है। लेक्सिकल वर्ब वे वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं हमेशा। लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। ये सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। इनके V1, V2, V3, SES तथा ING फॉर्म होते हैं लेक्सिकल वर्ब के। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें लेक्सिकल वर्ब के, कि लेक्सिकल वर्ब राम ईट्स ए मैंगो। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब है ईट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, और यहां पर ईट्स हमारा मेन वर्ब है। और ही इज रनिंग, तो ही इज रनिंग में वह दौड़ रहा है, तो यहां पर हमारा इज हेल्पिंग वर्ब है, जबकि रनिंग हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब है। ही विल कम सून, वह जल्द आएगा या वह जल्दी आएगा। तो इसमें विल जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, और कम फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। मेन वर्ब को पहचानने का और एक आसान तरीका है कि मेन वर्ब हमेशा V1 या V2 या V3 या SES या ING फॉर्म में होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इज, एम, आर, वॉज, वर भी मेन वर्ब की तरह काम करता है, वो अभी हम देखेंगे। हैज ही नॉट रिटर्न येट, तो यहां पे हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और रिटर्न हमारा ईडी है, थर्ड फॉर्म है, तो ये हमारा हो गया मेन वर्ब में। इसी तरह से व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट डू यू वांट में डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और वांट हमारा मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। इस सेंटेंस में इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और डूइंग हमारा मेन वर्ब है। सी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। इसमें वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और डांसिंग हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि ING फॉर्म में है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। इसमें देखिए
हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड हमारा मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म में है। इस तरह से हमने देखा कि वर्ब एक लेक्सिकल वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। लेक्सिकल वर्ब को ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। ये सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह प्रयोग होते हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एस तथा आईएनजी फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पर जितने भी सर्कल किया गया है ये सारे वर्ब मेन वर्ब है। सर्कल वाला सारा वर्ब मेन वर्ब है। देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है हमारा, प्राइमरी ऑक्सिलरी में ये तीन आता है, टू डू, टू हैव, टू बी। और टू डू के अलग अलग फॉर्म है, डू, डज, डिड, जो कि डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने में प्रयोग होता है। डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में प्रयोग होता है। हैव, हैज, हैड परफेक्ट टेंस बनाने में प्रयोग होता है। और हैविंग पार्टिसिपल की तरह काम करता है। और बी का अलग अलग फॉर्म है, बी, एम, इज, आर, वॉज, वर्ब, वर। ये सारे हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस को फॉर्म करने में प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। बीन, बीइंग पैसिव में प्रयोग होता है। तो जब हम एक्टिव टेंस पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ब टेंस को बनाने में हेल्प करता है। आगे देखिए मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में आता है, मॉडल वर्ब वे वर्ब होते हैं जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त होता है, यह प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होता है। यहां पे देखिए लेक्सिकल वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा था और मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होता है। और मॉडल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड, एस, आईएनजी कोई फॉर्म नहीं होता है। तो देखिए पहला बात कि मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब एग्जांपल देखिए, आई कैन डू इट, मैं यह काम कर सकता हूं। तो कैन यहां मॉडल वर्ब है और यहां पर डू हमारा मेन वर्ब है। तो आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। इसमें हमारा कैन मॉडल वर्ब और डू हमारा मेन वर्ब हो गया। यू विल गो। तो यहां पर देखिए यू विल गो, तुम जाओगे। तो यहां पर विल जो हमारा है ये हमारा मॉडल वर्ब है, विल। देखिए यहां पे मॉडल वर्ब हमारा विल नहीं लिखे हुए। विल यहां पर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा और गो हमारा मेन वर्ब। अब यहां से एक एग्जांपल और लें,
कि आई कैन हेल्प यू, मैं आपको मदद कर सकता हूं। तो यहां पे कैन हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया और हेल्प हमारा मेन वर्ब हुआ। यहां देख रहे हैं कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रहा है, विल के बाद गो फर्स्ट फॉर्म में, कैन के बाद हेल्प फर्स्ट फॉर्म में। तो इस तरह से हमें मॉडल वर्ब के बारे में पता चल गया है कि मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। तो मॉडल वर्ब के बारे में दो चीज पता चला कि यह हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करती है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखें। और मॉडल वर्ब में नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल के बाद नॉट लगाएंगे, जैसे ही मस्ट रीड, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो यहां पर देखिए, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो यहां पे हम लोग ही मस्ट नॉट रीड, यानी मॉडल वर्ब के बाद नॉट रखा जाता है, मेन वर्ब के पहले और मॉडल वर्ब के बाद। आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, अब मॉडल हम लोग देख रहे हैं कैन का यूज। टोटल 13 मॉडल है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। यूज ऑफ कैन का अगर हिंदी मीनिंग कहें तो सकना, यानी क्षमता को दिखाता है कि कोई काम कर सकते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए। तो कैन से हम लोग इट एक्सप्रेसेस पावर, कैन शक्ति, पावर यानी शक्ति, एबिलिटी यानी योग्यता, और कैपेसिटी क्षमता को एक्सप्रेस करता है। यानी कैन से हम पावर शक्ति, एबिलिटी योग्यता और कैपेसिटी क्षमता, हम ये शो कर सकते हैं कि कोई काम को करने की क्षमता या कोई किसी चीज को करने की एबिलिटी हमारे अंदर है, उसको कैन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। इसका अर्थ हुआ कि आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं, अक्रॉस द रिवर यानी मैं रिवर के एक पार से दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ तैर सकता हूं। यहां पर कैन है, इस सेंटेंस में कैन शो कर रहा है क्षमता को, कैपेसिटी को, शक्ति को, पावर को शो कर रहा है कि आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को सॉल्व कर सकता हूं। तो यहां पर कैपेसिटी, एबिलिटी को शो कर रहा है कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ये भी यहां पर एबिलिटी को शो कर रहा है। द मंकी कैन क्लाइम अ ट्री, यानी मंकी पेड़ पर चढ़ सकता है, यानी मंकी के अंदर कैपेसिटी है, क्षमता है, शक्ति है कि वो चढ़ सकता है। तो इस सेंटेंस में, चारों सेंटेंस में हमने देखा कि कैन पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है। लेकिन कैन का अर्थ जो निकल के आया यहां पे, इन तीनों में से सेंटेंस में कैन का अर्थ निकल कर आया बी एबल टू। एबल का मतलब योग्य, कि मैं इस योग्य हूं। बी कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ मतलब भी होता योग्य, कि हमारे अंदर योग्यता है। या हाउ टू, नो हाउ टू,
यानी जानता हूं उस चीज को। जैसे सेंटेंस में देखिए, ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकता है। तो इसमें शो कर रहा है, क्षमता को शो कर रहा है, कैपेसिटी को, एबिलिटी को शो कर रहा है, यानी वो जानता है, अंग्रेजी बोलना जानता है, ये शो कर रहा है। तो हम कैन को रिप्लेस करके इज एबल टू भी लगा सकते हैं। कैन के जगह पर इज कैपेबल ऑफ भी लगा सकते हैं। कैन के जगह पर नोज हाउ टू भी लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एबल के साथ प्रीपोजिशन टू आ रहा है, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आ रहा है, और नोज के साथ हाउ टू आ रहा है। हाउ टू से पता चल रहा है कि ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वह जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं या बोल सकते हैं। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब कैपेबल लगाएंगे तो ऑफ के बाद हमारा वर्ब है आईएनजी फॉर्म में आएगा, इस बात का याद रखें। और एबल टू जब लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और नोज हाउ टू लगाएंगे, टू यहां पर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ऑफ प्रीपोजिशन जब लगेगा तो आईएनजी फॉर्म में वर्ब आएगा। देखिए यहां, और कैन का इस्तेमाल परमिशन के लिए करते हैं, यानी आज्ञा देने के लिए या आज्ञा लेने के लिए। तो परमिशन में परमिशन देना और परमिशन लेना दोनों होता है। जैसे यू कैन गो नाउ, यहां पे परमिशन दिया जा रहा है, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहां पे कैन से परमिशन दिया जा रहा है। यू कैन टेक बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, यानी आप या तुम लाइब्रेरी से किताबें ले सकते हो। यहां पर भी कैन से परमिशन दिया जा रहा है। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन आई सिट डाउन, यहां पे परमिशन लिया जा रहा है कि कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं। लेकिन नॉट, यहां पे कैन का अर्थ हो रहा है बी अलाउड टू, यानी परमिशन दिया जा रहा है, या बी परमिटेड टू, क्योंकि अलाउड और परमिशन दोनों का अर्थ ही होता है आज्ञा देना। तो यू कैन गो होम, तुम घर जा सकते हो या आप घर जा सकते हैं। तो इस सेंटेंस को कैन को रिप्लेस कर सकते हैं आर अलाउड टू से, यानी बी अलाउड टू, और यू आर परमिटेड टू गो होम। तो अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा। जो मीनिंग यू कैन गो होम का होगा वही मीनिंग यू आर अलाउड टू गो होम और यू आर परमिटेड टू गो होम का होगा। देखिए, कैन इज लेस फॉर्मल देन मे, यानी इस सेंस में, परमिशन के सेंस में मे ज्यादा फॉर्मल है और कैन कम फॉर्मल है। यानी मे से हम जब किसी से कुछ आज्ञा लेते हैं तो ज्यादा आग्रह पूर्वक, ज्यादा रिस्पेक्ट शो करता है, और कैन उससे थोड़ा कम। लेकिन आप कैन और मे दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहां पर कैन आई सीट डाउन, मे आई सीट डाउन भी कर सकते हैं। कैन के जगह पर मे आई सीट डाउन। तो यहां पर इस सेंटेंस में मे लगाने से ये सेंटेंस ज्यादा फॉर्मल हो गया और कैन लगाने से मे से कम फॉर्मल हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि कैन का यूज पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके जगह पर हम लोग पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए एबल टू या कैपेबल ऑफ या नो हाउ टू का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर परमिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कैन को। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो इस सेंटेंस में देखिए यहां पे कैन परमिशन दे रहा है दोनों सेंटेंस में, लेकिन जब हम इंटरोगेटिव में यूज किए आई तो यहां पे परमिशन लिया जा रहा है। और कैन को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग बी अलाउड टू से और बी परमिटेड टू से। कैन जो है हमारा
वो लेस फॉर्मल है देन मे से। तीसरा यूज हम लोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी वो बातें जो हमेशा सत्य होती है, जैसे एग्जाम्पल एनीबडी कैन मेक मिस्टेक्स, यानी एनीबडी कोई भी कैन मेक यानी कर सकता है मिस्टेक्स, यानी किसी भी इंसान से मिस्टेक हो सकता है। ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो यहां पे कैन थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, यानी इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि बी मतलब होना, तो यहां पर कैन थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। पेट्स कैन बी ट्रबलसम, यानी पेट्स जो है पालतू जानवर जो है वो कैन बी ट्रबलसम, यानी ट्रबलसम हो सकता है, यानी उससे हम परेशान हो सकते हैं। कैन को इस्तेमाल हम लोग हैबिट यानी आदत या नेचर स्वभाव, तो कैन का इस्तेमाल हम लोग आदत या स्वभाव को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, ए लायर, एक झूठा जो होता है इंसान, ए लायर कैन डिसीव एनीवन, यानी एक लायर किसी को, एनीवन किसी को धोखा दे सकता है, क्योंकि लायर का धोखा देना आदत होती है। तो यहां पे कैन आदत को शो कर रहा है। ए सेंट कैन हार्म नो वन, यानी एक संत जो होता है, साधु जो होता है, वो नो वन किसी को नहीं हार्म करेगा, क्योंकि ये उनका स्वभाव होता है, नेचर होता है। ही कैन नॉट बी पोलाइट, यानी ही वह कोई इंसान, ही कैन नॉट बी पोलाइट, वह पोलाइट यानी नर्म विनम्र नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका स्वभाव ही है ऐसा कि वो विनम्र नहीं हो सकता है। द पुलिस कैन हैरास एन इनोसेंट पर्सन, पुलिस का आदत होता है या स्वभाव होता है कि द पुलिस कैन हैरास एन इनोसेंट पर्सन, एक इनोसेंट पर्सन को, निर्दोष इंसान को, एक निर्दोष इंसान को हैरास कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।